लुधियाना के फोकल पॉइंट स्थित एक निजी स्कूल में प्रेरणा पीठ टीम द्वारा एक प्रेरणादायक कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर कुंवर रंजन जैन, डॉक्टर अजय वसदीर, कर्नल अमरजीत सिंह, वरिंदर मित्तल ने अध्यापकों को जिंदगी से जुड़ी अहम बातें बताई। जिंदगी एक दौड़ नहीं, एक खूबसूरत यात्रा है, इसे खुलकर जिए नामक विषय पर कुंवर रंजन ने अध्यापकों को बहुत अच्छा उपदेश दिया और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पूरे सेशन में अध्यापकों द्वारा भी सारी चिंताएं दूर कर इस कार्यक्रम में खुलकर भाग लिया गया और उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल नीरू कोड़ा ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। मैडम गुप्ता और मिस्टर असदीर जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरे बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं। इतना अच्छा सेशन, ये सेशन मेरे को लगता है एक दिन में कंप्लीट हो गया। ये 4 महीने का था, क्योंकि हम हर महीने एक सेमिनार करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये 4 महीने एक एक 2-1.5 घंटा इनको देना चाहिए था, वो उन्होंने बीच में नहीं कंप्लीट किया। और आज के मैं इस सेशन को यही कहूंगी, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी हेल्थी। कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि हमें, मैं वैसे पॉजिटिव हूँ सर, मैं पॉजिटिव टीचर्स को पॉजिटिव कहती हूँ। पॉजिटिव मतलब काम जो पहले घबरा जाते हैं। यदि मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम किसी काम को करना तो है, खुशी से करोगे ना, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है और बड़ी जल्दी होता है, बहुत अच्छा काम होता है। उसको जल्दी मन से करो, वो नहीं होता। ये सोच के देख लो आप कि काम करना। मैं 27 साल से उस स्कूल में। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके पास में और इस हॉल में जितने भी हम सब बैठे हैं, एक चीज कॉमन है। 3 चीजें कॉमन है सबके पास में, और वो क्या है? टीचर ही रहता है यार, कहीं और। Incidentally, I'm not going to talk about the teaching profession at all. Though I'm associated with the teachers, but I want to come and take you on a different level. आपके पास आपका पास्ट है, मेरे पास भी है, मेरे पास मेरा प्रेजेंट है, आपके पास भी है, और हमारे पास हमारा फ्यूचर है, और आपके पास भी। तो 3 चीजें हमारी सबकी कॉमन है, और वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो हमारी पुरानी मेमोरीज होती हैं, बचपन की यादें, पुराने दिन, वो हमको करेज, स्टेमिना देती हैं टू enjoy our present and excel in our future. So with this small little quote, I would like to take you on a little journey. You may like to tighten up your belts and keep your pen and pencil ready, because there may be something you have to note it down, because this is the life-changing event which I am going to spend with you for 20 minutes, and I would like to make you the best use of it. और अब मैं श्री कुंवर रंजन जी से निवेदन करती हूँ कि वे आकर हमें अपने प्रेरणादायक विचारों से प्रेरित करें। थैंक यू। जिन्होंने मार्गदर्शन करना है आपके लिए बहुत ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आज का ये सेशन, क्योंकि आपसे सैकड़ों बच्चों में जाएगा और एक एक लोग जिसकी तलाश वरिंदर मित्तल जी कर रहे हैं। एक विवेकानंद और एक दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा बीज लगाया? 1-2 लोग ही चाहिए होते हैं विश्व बदलने के लिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो मेरे यारो। तो आप टीचर बैठी हुई हैं, ऐसे 2, 4, 10, 1-2 कहते हैं विवेकानंद हो जाए, एक दयानंद सरस्वती हो जाए, पश्चिम को पूरब की ओर दोहरा दिया, और आज पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका डिप्रेशन के बाद भारत की ओर देख रहा है। और उसको क्या पता कि भारत भी, भारतीयों ने वो बस सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र तो सुखद लग रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वेदों का, भारत का, वो तो अपने दीवारों पे उन्होंने लगा दिया। लेकिन हमारे दीवारों पे लगे हुए शब्द अपने अर्थ खो रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं व्यर्थ की बातें हैं,
ये रहा मेरा मोबाइल, और इसमें दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी ले लो, ये 8 साल 10 साल के बच्चे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम बताओ, तो जिस बाबे के पास जाते हो ना उसका नाम बताओ, मेरे से पूछो क्या जानना है आपने, क्या समझना है। मतलब ये इंफॉर्मेशन का भी एक वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, कचरा आ रहा है। बच्चे को कितनी नॉलेज की जरूरत है, क्या चाहिए, असल काम वहां से शुरू होता है। मतलब अब इस टॉपिक को थोड़ा कम करके थोड़ा आगे बढ़े, समय है क्या, मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ जी, समय नहीं है। असल जो टॉपिक था, ये तो भूमिका भी नहीं करती, मतलब तो असल जो टॉपिक था वो था कि लाइफ की प्लानिंग और माइंड की प्रोग्रामिंग, बस दो चीजें हैं शॉर्टकट। लाइफ में हमें क्या चाहिए, एक यात्रा पे जाते हैं ना हम, अभी चिंतपूर्णी माता जाना है, वैष्णो माता जाना है, या घूमने जाना है गर्मी छुट्टियों में, 3 महीने से प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन लाइफ की प्लानिंग कितने लोगों ने की है कि हमारे लाइफ में क्या क्या होने वाला है, 100 साल जीना तो है लेकिन कैसे जीना है। नेक्स्ट सेशन जब भी हुआ, लाइफ की प्लानिंग और उससे माइंड की प्रोग्रामिंग, ये दो चीज करेंगे। जो ये दिख रहा था ना, पता क्या है, जिन्होंने सामान बेचना हो ना, पहले ऐसी चीजें दिखाते हैं, समस्या बताते हैं, समाधान होता है उनके पास। बिल्कुल समाधान है जो मैंने बोला था, जिंदगी ब्यूटीफुल है। अगर आज नहीं ब्यूटीफुल बनाया आपने तो कभी नहीं। आज से सदियों हजारों लाखों साल पुराने दुनिया कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी, कभी इतनी सुलभ नहीं थी कि बटन दबाते हैं ऐसे चलता है। यहाँ बैठे बैठे आप लाइब्रेरी जेब में लेके घूमते हो। मुझे पता, मैं 20 साल पहले रोज गार्डन में लाइब्रेरी में जाता था कि वाकई वहां पे मैं किताबें पढ़ूं या ऐसी जगहों पे। आज सब कुछ हमारे पास है। जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है, धरती पे स्वर्ग आ गया है, बस आंखें खोलने की जरूरत है। वो हम नेक्स्ट सेशन में जब भी टाइम मिलेगा हम वो करेंगे। और बिल्कुल जिसकी बिहेवियर की बात करते थे, चुटकियों में 10 से 15 मिनट में आपके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। इन्होंने 3 इशू की बात की थी, लाइफ के 3 ही इशू है, चौथा कुछ नहीं है। बताइए कौन? 3 ही इशू है, कोई इशू ही नहीं है। 3 कंट्रोल कर लिया, दुनिया आपके जेब में। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। करना क्या है? पास्ट को रिपेयर करना है। सिस्टम आ गया है, रिपेयर कर सकते हो। घबराइए मत, ट्रेजेडी हुई है ना, चुटकियों में 10 मिनट बाद आप भूल जाओगे जितना भी बड़ा सदमा आया। टूल्स हैं। और प्रेजेंट को इंपावर करो, फ्यूचर की थोड़ी सी प्लानिंग कर लो, प्रिपेयर कर लो। 3 ही समस्या और उसके 3 बड़े छोटे छोटे समाधान हैं। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जो मैं कह रहा था कि लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, जो मेरा सब्जेक्ट था, उस जर्नी पर चलेंगे और उस बगीचे में दिखाएंगे कि कैसे ये 6 अलग अलग गार्डन में लगे हुए हैं क्यारियां, और क्यारियां की सैर कराएंगे आपको। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और लव, पीस एंड हैप्पीनेस गॉड ऑलवेज गिफ्टेड। वो हमेशा हमें गिफ्ट वर्षा कर रही है, हमारे ऊपर प्यार बरसा रही हैं, शांति दे रही हैं, और हैप्पीनेस, खुशियां तो भरी पड़ी हैं। बस लेने के लिए हाथ तो बढ़ाइए घर से, यहाँ से बाहर निकल के। खुशियां ही खुशियां हैं, इतना इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेशन में ये क्लियर करेंगे और उस जर्नी पर चलेंगे जहां 6 अलग अलग क्यारियां होंगी, सबके अपने अपने होंगे, सबने अपनी बागवानी करनी है और जिंदगी को खुशहाल बना देना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और अब मैं श्री वरिंदर मित्तल जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तालियों के साथ सबका स्वागत है। जय माता दी। मैं सबसे पहले तो ना हीरो साइकिल की मैनेजमेंट का थैंक यू करूंगा, जिन्होंने एक छोटा सा स्कूल गरीब वर्कर्स के बच्चों के लिए लाया। वहाँ बहुत, जैसे मैडम ने कहा, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट तो नहीं बन पाया, लेकिन आप लोगों ने जैसे कहते हैं भगवान तेरा बना ही बेटा, जो उसने इन्वायरमेंट दे दिया उसी में आप इतना बेस्ट कर रहे हो कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन पंजाब, स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन पंजाब। ये सब आपका एफर्ट है, नीरू मैम का एफर्ट है, और सबसे पहले जो मेहता साहब थे यहाँ पे, तो हम सबके मार्गदर्शक थे, आपके भी मार्गदर्शक हैं, उनको भी बार बार नमन। वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा भी बहुत सुखी होगी, उनका स्कूल उसी तरह चल रहा है। मैं आपके पास कुछ मन की बात छोटी सी कहना चाहता था। उसमें 4 शब्द मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिर्फ शब्द ही बोलूंगा, 2 शब्द है धैर्य और संतोष। धैर्य और संतोष, इनके बिना ना सुख मिलने वाला नहीं है, सपने भी नहीं मिलने वाला। ये धैर्य और संतोष को आप मनन करेंगे ना, ये हम सबके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट 2 शब्द है कि हम सारे कंटेंटमेंट होना चाहते हैं, जीवन में कंटेंटेड हो जाए, लेकिन उसके लिए ना कंपैशन ही वर्ड है। मुझे तो लगता है जितना आप कंपैशनेट करोगे उतने कंटेंटमेंट आ जाएगी।
किसी के लिए जब दर्द होगा ना, उसका इमीडिएट एडवांटेज आपको मिलेगा, इवन काम करने से पहले ख्याल ही आ जाएगा मैंने इसकी हेल्प करनी है, वो चाहे कम हो ज्यादा हो, अमाउंट डजंट मैटर। वो जो एफर्ट है ना, भगवान तत्काल बेनिफिट देते हैं। वो पेंडिंग लोग कहते हैं स्वर्ग में, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है ख्याल ही आया, अब ख्याल आ जाएगा ऐसे ही जाना है, उसी समय पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाती है, उसकी तैयारी की। इसी तरह जब भी आपको खुशी किसी मिलती है ना, कंटेंट कंपैशन दिल में आया, नहीं खुशी मिली। अब मैं यहाँ क्यों कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने बोलना नहीं था, मैं यहाँ किसी स्कूल में पर्पस के लिए आज मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूँ। सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। मेरे हम प्रेरणा पे शुरू हुई, माँ की कृपा हुई, मेरा मन था ये हुआ, 8-9 साल से चल रहा है और आगे भी माँ जरूर चलाएगी। अब इसको हम थोड़ा आगे लेके जाना चाहते थे। बच्चों को आपको पता बुक्स बांटते हो, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट भी होते रहते हैं, आपसे भी सबसे पहले मुलाकात भी बेहतर टाइम के सर के साथ होती। मुझे ज्यादा मैडम को लंच आपने खिलाया था बोलने तक कभी। अब क्या मैं चाहता था कि प्रेरणा भी थोड़ा आगे बढ़े। उसके लिए अब कोविड के बाद ना हम कुछ बहुत ज्यादा कर रहे, थोड़े थोड़े एफर्ट किए, पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग आपके बच्चों ने भी किया। अब क्या है कि मुझे क्या लगता है जो इंडियन आइडल्स है ना, वो डांसर सिंगर सब बहुत बढ़िया है, ये सब होने चाहिए, लेकिन कुछ विचारक भी हो सकते हैं। मैं चाहता था कुछ विचारक पैदा करने का प्रयास किया जाए, और आपसे ये जो स्कूल है ना, यहां से ये मूव शुरू हो सकती है। शायद और स्कूलों में टीचर्स और प्रिंसिपल मैम और मैनेजमेंट इतना साथ नहीं देती जितना आप कर सकते हो। तो मुझे लग रहा था 6 से लेकर 9 तक अगर 4 क्लासों के बच्चों को हम ले क्या, या जैसे मैम गाइड करेंगी, 3 क्लासें या 2 क्लासें जैसे भी गाइड करेंगी, इनके बच्चों में पहले कुछ टॉपिक्स लेके डेक्लामेशन को टेस्ट हो, उनमें से जो भी बच्चे 7, 8, 10 निकले, उनका बाद ग्रुप डिस्कशन हो। जब ग्रुप डिस्कशन आएगी उनके मन में कुछ निकलेगा, और उनको देने के लिए कुछ मटेरियल, जिस तरह पिरामिड बुक बनाता ही है, आप और हम मिलकर बना सकते हैं। उससे अगर कुछ बच्चे निकल आए, 2-4 भी निकल आए एफर्ट के बाद, उनको बाद में हम एजुकेशन भी देते रहेंगे, लाइक 1 पीरियड 10 डेज, और आजकल तो नेट पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हुए ना, फिर संतों के पास, कॉलेजों के पास अगर वो लेक्चर देने जाए तो पेड भी हो सकते हैं। जो बच्चे कुछ कहेंगे ना, उसका असर शायद बहुत ज्यादा होगा। अब मुझे क्या लगता है, हम लोग जैसे 40 साल के बाद संतों की बात कथा कर रहे हो, लेकिन हम बदलते नहीं, सुधरते नहीं है। अगर बच्चे कुछ पैदा करके कहेंगे शायद असर हो जाए। अब सिगरेट की कंजम्पशन यूएसए में मतलब कहते हैं 40 to 50% रहेगी। बच्चों ने पेरेंट्स को, उन्होंने ऐड ही ऐसी बनाई, बच्चे माँ बाप को रोक रहे हैं। अब इसी तरह अब मेरे आप छोटी सी मैडम एक बात में 2 मिनट लेने के बाद मुझे, एक बच्चे ने मुझे लिखा किताब में, मैं बाई चांस उनके नाम को जानता था कि मेरे दादाजी को मेरे पिताजी मेरे सामने झिड़कियां दे देते थे। बाई चांस वो दादाजी मंदिर आते थे, मैं नाम पहचान के जानता था। मैं कहते मैंने ना आपकी किताब में पढ़ के लिखा दिया कि अगर आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, हम भी आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। उस दिन से मेरे पिताजी पर असर हुआ। मुझे लगा कि ऐसा थॉट, छोटी सी बात है, अगर बच्चे अपने बाप को भी कहेंगे ना कि अगर तूने दादाजी के साथ ऐसा कि मैं भी तेरे साथ ऐसा करूंगी, तो सुधर जाएगा बंदा। तो इस चीज को कैसे कर सकते हो, मैं बहुत कोई एक्सपर्ट, मुझे तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, जो माँ ने करवाना मेरे से करा सकती है, ये भी करवा लेगी। अब उसने आपके सामने रखा है तो कोई ना कोई मैम और आप मिलकर एक ब्लूप्रिंट सा बनाते हैं इसका, तो जो आप बनाओगे यहीं पर टेस्ट करेंगे, फिर सारे बनाने की कोशिश करेंगे बढ़ाने की। तो इसमें आप प्लीज मदद कीजिए। नीरू मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, टीचर को तो नमन बार बार सबको। मुझे तो ये भी अजीब लगता है कि गुरु पूर्णिमा और शिक्षा दिवस अलग अलग क्यों है। सही मानने में तो गुरु का रोल ही जो हम लोगों के पास बना हुआ ना, माला लेने के लिए बात भी बना हुआ, यही शिक्षा, यही गुरु है, यही शिक्षक है। इनके बिना और गुरु को बनने वाला नहीं है, या घर में माँ या ये बस। तो गुरु पूर्णिमा कुछ ही दिन होनी चाहिए जिस दिन शिक्षक दिवस है। आपको बार बार नमन। मैम आप देख लो जैसे कुछ कर सको करना। जय माता दी। मैं नीरू कोड़ा, प्रिंसिपल BCM सीनियर सेकेंडरी फोकल पॉइंट लुधियाना से बोल रही हूँ। हमारा स्कूल 1995 में हीरो साइकिल द्वारा खोला गया, और ये हीरो साइकिल के एम्प्लॉइज़ के बच्चों के लिए खोला गया था।
पहले हमारी स्ट्रेंथ 184 से स्टार्ट हुआ था और 5वीं तक था, धीरे धीरे फिर नेक्स्ट ईयर 8th 10th और 12th तक हो गया। अब जो हमारा स्कूल है वो पंजाब बोर्ड के अच्छे स्कूलों में काउंट होता है और 2013 में इसको बेस्ट स्कूल का अवार्ड भी मिला, क्योंकि हर साल हमारे स्कूल में से +2 और 10th की जो बच्चे प्रथम आते हैं, स्टेट में प्रथम आते हैं, और हमारे स्कूल के बच्चे साइंस में भी नेशनल लेवल तक जा चुके हैं। और मैं समय समय पर बच्चों के लिए कैरियर काउंसलर का प्रोग्राम कराती रहती हूँ और उनके लिए मोटिवेशनल स्पीचेस भी दिलाती रहती हूँ। इसी तरह मैं टीचर्स के लिए भी जो मोटिवेशनल स्पीच कराती रहती हूँ। और आज भी प्रेरणा पीठ की तरफ से ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आई थी जिन्होंने हमारे टीचर्स के लिए मोटिवेशनल स्पीच दी और ये बहुत ही अच्छी थी। सारे दिग्गजों ने बहुत ही अच्छा जो है टीचर्स को मोटिवेट किया, लाइफ के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया, हम ऐसे हेल्थ रह सकते हैं, और इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ और ऐसे आयोजन में आगे भी समय समय पर कराती रहूँगी। जय माता दी। मैं वरिंदर मित्तल प्रेरणा पीठ का प्रधान बोल रहा हूँ और मेरे साथ हमारे एडवाइज़र डॉक्टर विजय स्थिर जी और कर्नल अमरजीत जी खड़े हैं, जो कि प्रेरणा पीठ को मार्गदर्शन दिखाते रहते हैं। और हमारे चेयरमैन डॉक्टर SS जौहल हैं, जो कि इस उम्र में भी हमें सदा गाइडेंस देते हैं और बताते हैं कैसे आगे चलना है। हम पिछले 8 सालों से लगभग 12,000 बच्चों को प्रति वर्ष 7वीं और 8वीं क्लास के में किताबें बांटते हैं और उनका एग्ज़ाम लेते हैं। टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं और स्किट कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ऐसे राइटिंग, इस तरह की वेरियस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसका उद्देश्य एक ही है, टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। 7वीं और 8वीं हमने इसीलिए चुना है कि वो बच्चे कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं हमारी, और शायद वो आगे हमें बढ़ सकें। अब हमारा एक ऐसा मन में आ रहा है कि प्रेरणा पीठ भी 2 कदम आगे चले। उसके लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह इंडियन आइडल सिंगर या डांसर्स पैदा करते हैं, हम लोग कुछ सद्विचारक पैदा कर सकें। उसके लिए हमने BCM फोकल पॉइंट, जहां इन्होंने आज मैडम नीरू ने हमें बुलाया था, उनसे निवेदन किया है कि ये वर्कशॉप पहले स्टार्टिंग इसी स्कूल से करें और आगे एक जो मॉडल बनेगा उसको सारा लुधियाना में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में कुंवर रंजन जी, कर्नल साहब ने, स्थिर साहब ने, कमलेश गुप्ता जी ने अपने अपने विचार रखे, जो कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आप फिर आपको बुलाया जाएगा और आपको आज टाइम नहीं दिया गया, अगली बार ज़्यादा टाइम देंगे। मैं नीरू मैडम का और हीरो की मैनेजमेंट का फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। अब मैं डॉक्टर विजय स्थिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने विचार रखें प्लीज़। प्रेरणा पीठ पिछले 8 सालों से स्कूलों में अपना जो प्रयत्नशील है ताकि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो आजकल गिर रही हैं उनको इनकलकेट करने का स्टूडेंट्स में जो है वो हमारा प्रयत्न जारी है। और हमारे प्रधान, ये सारी इनकी एफर्ट है, हम इनके पीछे लगने वाले हैं और ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। वरिंदर मित्तल जी, थैंक यू वेरी मच। लुधियाना से नावल की रिपोर्ट।